हेलो फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम इम्पॉर्टेंट लेवल को डिस्कस करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, एक ट्रेडर के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट लेवल को समझना काफ़ी ज़रूरी होता है। क्यों इतना इम्पॉर्टेंट होता है? क्योंकि मेजर जो प्राइस एक्शन होता है वो इम्पॉर्टेंट लेवल्स के ऊपर ही होता है। इसीलिए आपको चार्ट के ऊपर इम्पॉर्टेंट लेवल्स का पता होना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो आज के इस लेसन में हम इम्पॉर्टेंट लेवल्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम 5 जो इम्पॉर्टेंट लेवल्स है, मेजर इम्पॉर्टेंट लेवल्स है, उसको हम सीखेंगे। जैसे कि PDH PDL मतलब प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो। सेंटर लाइन क्या होता है मैं आपको चार्ट के ऊपर एक्सप्लेन करता हूँ। स्विंग हाई स्विंग लो लेवल, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन लेवल्स एंड इम्पॉर्टेंट राउंड नंबर्स। तो ये जो 5 इंपॉर्टेंट लेवल्स है उसको हम चार्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे और वहीं पर हम समझ लेंगे ये लेवल्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम चार्ट के ऊपर है। मैं आपको एक फॉर एग्जांपल देता हूँ कि हमें समझो ये 3 अप्रैल को हमें ट्रेडिंग के लिए जाना है। तो उसके एक दिन पहले आप जब चार्ट प्रिपेयर करोगे तो आपके चार्ट के ऊपर PDH मतलब प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो भी मार्क होगा। तो किस प्रकार मार्क करोगे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आपको हाई पॉइंट मार्क करना है तो हाई पॉइंट ओके, तो ये डे का हाई यहाँ पर है, डे का लो कहाँ पर है, यहाँ पर ये 2 तारीख का चार्ट है। ठीक है, ये 2 तारीख का चार्ट है। यहाँ पर PDH आपको मार्क करना होगा और यहाँ पर PDL। अब PDH PDL कैसे मार्क करोगे? तो लेफ़्ट साइड में मेजर टूल होता है, सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन का एक टूल है। लेफ़्ट साइड में आपको सारे टूल यहाँ पर दिख जाएंगे। यहाँ पर सारे टूल्स है ट्रेडिंग व्यू में। तो यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन का टूल है, उसके ऊपर आप क्लिक करोगे और जो कि हाई पॉइंट था डे का उसके ऊपर मैंने क्लिक किया। और जो PDH की लाइन है मैं उसका कलर हमेशा ब्लैक ही रखता हूँ। ओके, और PDL मतलब लो पॉइंट जो है उसको मैं मार्क करूँगा ब्लैक लाइन से। PDH और PDL की लाइन में ब्लैक लाइन से हमेशा मार्क करता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो चार्ट है ना निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है, आप समझ लो। ये चार्ट है निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है और 5 मिनट के चार्ट ट्रेडिंग के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसलिए हम जो भी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूँगा तो ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से ही एक्सप्लेन करूँगा, इसलिए मैंने जानबूझ के 5 मिनट का चार्ट ही आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें हमने समझ लिया कि जो भी डे का हाई पॉइंट होता है PDH प्रीवियस डे हाई एंड PDL उसको हमने मार्क कर लिया। ओके, आप कौन से भी कलर से मार्क करो, लेकिन ध्यान ये रखो कि हमेशा उसी कलर से मार्क करते जाओ, क्योंकि जब भी आप लाइव मार्केट में जाओगे तो लाइन का कलर देख के आप समझ जाओगे कि ये लाइन PDH की हो सकती है या फिर PDL की हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए मैं PDH और PDL हमेशा ब्लैक कलर लाइन से मार्क करता हूँ। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए नेक्स्ट जो लेवल है सेंटर लाइन। सेंटर लाइन भी एक इम्पॉर्टेंट लेवल होता है। सेंटर लाइन कैसे मार्क करते हैं? तो जो PDH की लाइन है, देखिए लेफ़्ट साइड में एक टूल है सेंटर लाइन ड्रॉ करने के लिए। ओके, ये जो टूल है उसे कहा जाता है मेजर टूल। ओके, आप स्केल साइन जैसा दिख रहा है ना, तो वो टूल है सेंटर लाइन ड्रॉ करने के लिए। कैसे ड्रॉ करोगे सेंटर लाइन? तो मेजर टूल के ऊपर मैंने क्लिक किया। अब आपको क्लिक करना है PDH के ऊपर, जो कि हमने लाइन ड्रॉ की थी उस लाइन के ऊपर क्लिक करो। क्लिक किया मैंने। अब नेक्स्ट क्लिक करना है आपको PDL के ऊपर। ओके, PDL के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। अब सेंटर लाइन एक्चुअली होती क्या है? तो सेंटर लाइन मतलब प्रीवियस डे का हाई एंड लो इसका सेंटर पॉइंट होता है। ओके, जो सेंटर पॉइंट होता है ना प्रीवियस डे हाई एंड लो का, तो उसे कहा जाता है सेंटर लाइन। तो ये जो टूल है स्केल टूल क्या करता है? तो सेंटर पॉइंट हमें दिखाता है, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है आपको ये जो मिडल की रेड कलर की लाइन आपको दिख रही है, तो ये सेंटर लाइन है, एक्चुअली सेंटर पॉइंट है। ओके, तो हम क्या करेंगे, उस पॉइंट के ऊपर उस लाइन के ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करेंगे तो हमारी सेंटर लाइन रेडी हो जाएगी। देखिए, तो मैंने क्या किया, इस लाइन के ऊपर क्लिक कर दिया और इसका जो कलर है मैं वायलेट रख देता हूँ। ओके, तो जब भी ट्रेडिंग के लिए मैं जाऊँगा तो वायलेट कलर की लाइन देख के मुझे पता ये चलेगा कि यहाँ पर सेंटर लाइन है। PDH और PDL का कलर ब्लैक रख दिया था मैंने और इसका कलर वायलेट रख दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने कौन से लेवल ड्रॉ किए? 3 लेवल हमने आप तक सीखे हैं, PDH PDL और सेंटर लाइन। आई होप कि काफ़ी सिंपल है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मैंने नहीं किया। इंडिकेटर मेरे चार्ट के ऊपर नहीं होते हैं,
मैं ओनली प्योर प्राइस एक्शन देखता हूँ, प्योर कैंडलस्टिक चार्ट को ऑब्जर्व करता हूँ और इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं मेरे चार्ट के ऊपर, ठीक है। अब इसको ये चार्ट में थोड़ा फॉरवर्ड करता हूँ, ठीक है। ये रिप्ले मोड में था, इसको मैं देखिए तो आपको कुछ इस प्रकार कैंडल्स दिख जाएगी, देखिए यहाँ पर अगर ध्यान से आप ऑब्जर्व करोगे तो सेंटर लाइन के पास देखिए मार्केट किस प्रकार बिहेवियर दिखा रहा था, ठीक है। देखिए मार्केट ने सेंटर लाइन के आसपास आके रिजेक्शन लिया। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो पीडीएल के ऊपर सपोर्ट लिया, ठीक है। लेवल इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं, पीडीएल के ऊपर सपोर्ट लिया, ठीक है। सेंटर लाइन के पास आके उसने थोड़ा रिजेक्शन लिया, बाद में सेंटर लाइन के ऊपर जैसे ट्रेड करने लगा तो वहाँ पर सपोर्ट लेने लगा इसी लाइन का, और अंत में इसी लाइन के पास मार्केट में क्लोजिंग दिए। ऐसा नहीं है कि लेवल हर बार काम करेंगे, ठीक है, लेकिन वो काम करते हैं हर बार, कभी कभी वो फेल भी हो जाते हैं, लेकिन मेजर टाइम ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि ये जो लाइन होती है सेंटर लाइन या फिर पीडीएच, पीडीएल, ये सब अच्छे से इम्पॉर्टेंट लेवल्स होते हैं। वहाँ पर मेजर प्राइस एक्शन देखने को मिलता है, जैसे कि यहाँ पर आपको मेजर प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है, ठीक है, इसी लाइन के आसपास, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट लेवल को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, आगे का जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो स्विंग हाई एंड स्विंग लो लेवल से। स्विंग हाई मतलब क्या होता है और स्विंग लो मतलब क्या होता है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, स्विंग हाई मतलब क्या होता है, प्राइस समझे ऊपर जा रहा है। देखिए प्राइस क्या है, ऊपर जा रहा है, प्राइस को कहीं से रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा, ठीक है। प्राइस ऊपर जा रहा था, प्राइस को कहीं से रेजिस्टेंस लगा और प्राइस ने वहाँ से यू टर्न लिया, मतलब प्राइस नीचे आ गया। तो ये जो लेवल है ना, जहाँ से यू टर्न लिया प्राइस ने, जहाँ से रेजिस्टेंस लगा प्राइस को और प्राइस ने यू टर्न लिया, तो ये जो यू टर्न का लेवल है उसे कहा जाएगा स्विंग हाई लेवल। सिमिलरली अगर प्राइस समझो नीचे आ रहा है, ठीक है, प्राइस नीचे आ रहा था, प्राइस को कहीं पे सपोर्ट हिट किया और प्राइस ने वहाँ पर यू टर्न लिया, मतलब ऊपर की दिशा में, अपसाइड में यहाँ पर प्राइस मूव हो गया, तो ये जो लेवल है इसे कहा जाएगा स्विंग लो लेवल, ठीक है। तो ये होता है स्विंग हाई एंड स्विंग लो लेवल्स। ये भी लेवल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, स्विंग हाई स्विंग लो लेवल्स के। जैसे कि आपको चार्ट के ऊपर देखिए, यहाँ पर देखिए प्राइस ऊपर जा रहा था, प्राइस ने यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया, देखिए, और वहीं से यू टर्न लिया प्राइस ने, ठीक है। तो ये जो स्विंग हाई का लेवल है, ये है स्विंग हाई का लेवल, जहाँ से प्राइस ने यू टर्न लिया रेजिस्टेंस लेके, तो ये स्विंग हाई हो गया, ठीक है। ये बोल सकते हैं आप स्विंग लो लेवल्स, ठीक है। ये स्विंग लो हो गया, प्राइस नीचे आ रहा था, प्राइस ने वहाँ से यू टर्न लिया, ठीक है। ये भी छोटे छोटे स्विंग हाई लेवल्स यहाँ पर देखिए, ये भी स्विंग लो है यहाँ पर, ये प्राइस ने यू टर्न लिया, ठीक है। समझ में आया, प्राइस ऊपर से यू टर्न ले रहा है उसे कहा जाएगा स्विंग हाई, और नीचे से सपोर्ट लेके यू टर्न ले रहा है उसे कहा जाएगा स्विंग लो। अगर आप ध्यान से यहाँ पर ऑब्जर्व करोगे तो प्राइस ने यहाँ से स्विंग हाई बनाया, नेक्स्ट टाइम जब प्राइस इसके आसपास आ रहा है तो यही से रिजेक्शन ले रहा है। देखिए आप ध्यान से ऑब्जर्व करिए, यही से यू टर्न ले रहा है, कितनी बार यू टर्न लिया प्राइस ने, देखिए, ठीक है। तो ये स्विंग हाई का प्राइस अच्छे से वर्क करता है, स्विंग हाई का अच्छे से रेजिस्टेंस लेता है। उसी प्रकार प्राइस नीचे आया, यहाँ से यू टर्न लिया, स्विंग लो है ये, यहाँ पर देखिए स्विंग लो के आसपास ही फिर सपोर्ट ले रहा है, फिर सपोर्ट ले रहा है, तो इस प्रकार, ठीक है। तो ये जो लेवल होते हैं स्विंग हाई और स्विंग लो, हमने समझ लिया कि इम्पॉर्टेंट होते हैं। चार्ट के ऊपर भी मैं आपको और चाहे तो और एग्जांपल इसके एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, और भी एग्जांपल है स्विंग हाई स्विंग लो लेवल्स, और यहाँ पर मैं आपको ब्रेकआउट ब्रेकडाउन लेवल्स भी एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। स्विंग हाई स्विंग लो लेवल्स एंड ब्रेकआउट ब्रेकडाउन लेवल्स भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है, प्राइस ऊपर जा रहा था, और यहाँ से प्राइस को क्या हुआ, सेम लेवल से ये स्विंग हाई लगाया फर्स्ट, उसी लेवल से सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। बाद में ये जो स्विंग लो है उसका ब्रेकडाउन हो गया। अब मैं आपको ब्रेकआउट ब्रेकडाउन भी यहाँ पर समझा देता हूँ, ठीक है। स्विंग हाई स्विंग लो लेवल हमने देख लिए, अब ब्रेकआउट ब्रेकडाउन लेवल्स भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए यहाँ से स्विंग हाई लगाया, प्राइस ऊपर जा रहा था, यहाँ से क्या लगाया, स्विंग हाई लगाया। नेक्स्ट जब प्राइस जा रहा है तो ये जो स्विंग हाई ना, इसका ब्रेकआउट मार्केट ने कर दिया। ब्रेकआउट मतलब वो जो रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक कर दिया, समझ में आया, ये रेजिस्टेंस को, ठीक है। आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये जो लाइन है इसके आसपास, ठीक है। ब्रेकआउट करने के बाद क्या होता है, देखिए फ्रेंड्स,
ये जो स्विंग है इसका ब्रेकआउट कर दिया मार्केट ने, तो ये ब्रेकआउट लेवल हो गया। ब्रेकआउट लेवल एंड ब्रेकडाउन लेवल्स भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करते हैं। नेक्स्ट हमने देखिए पीडीएच देखा, पीडीएल देखा, सेंटर लाइन देखी, स्विंग हाई स्विंग लो देखे। अब ब्रेकआउट ब्रेकडाउन लेवल्स आप समझ लीजिए। ओके, इसका ब्रेकआउट हुआ, नेक्स्ट टाइम प्राइस ने क्या लिया, यहाँ पर सपोर्ट लिया। क्या लिया? सपोर्ट लिया। ये कौन सा लेवल है? तो ये ब्रेकआउट का लेवल है। ओके, अब देखिए सपोर्ट लेने के बाद प्राइस ने इस स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल इसने ब्रेकडाउन का, ब्रेकडाउन मतलब नीचे ब्रेक कर दिया, ब्रेकआउट मतलब ऊपर की दिशा में मार्केट ने ब्रेक कर दिया, ऐसा आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब ये ब्रेकडाउन होने के बाद ये जो लेवल था, ये ब्रेकडाउन लेवल्स बन गया, बाद में वो भी यहाँ पर रेजिस्टेंस लेने लगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले ब्रेकआउट लेवल था, तो ब्रेकआउट लेवल ने प्राइस ने रिस्पेक्ट किया, वो सपोर्ट का काम करने लगा। ठीक है, अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का भी एक कॉन्सेप्ट है, उसको भी आप समझ लीजिए। जब भी सपोर्ट ब्रेक हो जाता है, ठीक है, तो वो रेजिस्टेंस का काम करता है। जैसे कि यहाँ पर सपोर्ट ब्रेक हो गया, बाद में यहाँ पर रेजिस्टेंस देखने को मिला। ठीक है, अब रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया तो वो सपोर्ट का काम करता है। जैसे कि यहाँ पर रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया, वो सपोर्ट का काम करने लगा। ठीक है, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है। अगर रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया तो वो सपोर्ट का काम कर सकता है, अगर सपोर्ट ब्रेक हो गया तो नेक्स्ट टाइम के लिए वो रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, हमने ब्रेकआउट ब्रेकडाउन लेवल्स देख लिए, इसे कहा जाता है ब्रेकआउट लेवल। ये जो लेवल इसे ब्रेकआउट लेवल्स कहा जाता है। स्विंग हाई स्विंग लो लेवल्स ड्रॉ करने के लिए आप सिमिलरली हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ आया, मुझे लगा यहाँ पर स्विंग हाई लेवल है, मैंने इसको मार्क कर दिया। अब रेजिस्टेंस मार्क करने के लिए मैं रेड लाइन का यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस है, फर्स्ट टाइम आया, सेकेंड टाइम भी उसने यहाँ पर किया। अगर मुझे ब्रेकआउट ब्रेकडाउन लेवल्स मार्क करने तो मैं सिमिलरली हॉरिजॉन्टल लाइन पे ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पर सिमिलर अराउंड ब्रेकआउट लेवल के आसपास एक ग्रीन कैंडल में ड्रॉ करूँगा। ठीक है, सपोर्ट है तो ग्रीन कैंडल, ब्रेकआउट हो गया तो नेक्स्ट टाइम इसने सपोर्ट ले लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम इसी ग्रीन कैंडल को मैं रेड लाइन भी मार्क कर सकता हूँ, क्योंकि अब यहाँ पर जो सपोर्ट था वो ब्रेक हो गया, बाद में वो रेजिस्टेंस का काम करने लगा इस प्रकार। ठीक है, तो ये जो लेवल्स होते हैं स्विंग हाई स्विंग लो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन लेवल्स, इसको हम मार्क कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे आइए, आगे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, अब ये नेक्स्ट दिन है आप। ठीक है, यहाँ पर स्विंग हाई था जिसना मार्केट में एक, देखिए हमेशा काम करते हैं कि लेवल्स नहीं, कभी कभी स्विंग हाई लेवल है उसका ब्रेकआउट भी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए स्विंग हाई लेवल के पास आया, एक रेड कैंडल बनाई और इमीडिएटली ब्रेकआउट कर दिया। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, ब्रेकआउट लेवल हो गया। मैं इसको मार्क करूँगा ग्रीन लाइन से। ठीक है, ब्रेकआउट लेवल है। देखिए फ्रेंड्स, प्राइस जब भी आ रहा है बाद में, ठीक है, तो हमने स्विंग हाई लेवल स्विंग लो लेवल देख लिए, अब ब्रेकआउट ब्रेकडाउन लेवल्स हम देख रहे हैं। तो ये जो स्विंग था उसका ब्रेकआउट हो गया। ठीक है, ब्रेकआउट किसका, तो स्विंग लेवल का, ब्रेकडाउन किसका, तो स्विंग लेवल का, ये आप समझ लीजिए। उसका ब्रेकआउट होने के बाद नेक्स्ट टाइम जब आएगा प्राइस, तो वो ब्रेकआउट लेवल सपोर्ट का काम कर सकता है। जैसे आप फर्स्ट टाइम यहाँ पर देखोगे, सेकेंड टाइम भी ब्रेकआउट लेवल ने सपोर्ट लिया है यहाँ पर ब्रेकआउट लेवल के ऊपर। लेकिन एक बार लिया, दो बार लिया, थर्ड टाइम जब प्राइस इसके ऊपर आ रहा है, ठीक है, यहाँ से स्विंग बनाया, सेम स्विंग से रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे आया, उसका ब्रेकडाउन कर दिया। अब ये हो गया ब्रेकडाउन लेवल्स, ध्यान से समझिए। अब जब इस पॉइंट पे ब्रेकडाउन हो गया तो अब ये काम कर सकता है रेजिस्टेंस का। देखिए फ्रेंड, ध्यान से आप देखिए, अब ये जो स्विंग लो था उसका ब्रेकडाउन हो गया। ओके, अब ये बन गए ब्रेकडाउन लेवल्स, मतलब वो रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो नेक्स्ट टाइम देखिए प्राइस यहीं से रिजेक्शन लेके नीचे आ रहा है, रेजिस्टेंस का लेवल काम करने लगा। ठीक है, मतलब हमने कौन से लेवल देख लिए अब तक, पीडीएच, पीडीएल, सेंटर लाइन, स्विंग हाई स्विंग लेवल, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन लेवल्स, मतलब जो स्विंग हाई और स्विंग लो के जो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन लेवल्स है उसको भी हमने देख लिया। अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट राउंड नंबर्स को। इंपॉर्टेंट राउंड नंबर्स को हम देखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो इंपॉर्टेंट राउंड नंबर्स मतलब क्या होते हैं, तो आप वो ध्यान से देखिए कि ये जो लेवल्स होते हैं 22,500 का लेवल, ठीक है, 22,500, 22,000, ठीक है, 22, ये इस प्रकार के जो राउंड लेवल्स होते हैं तो वो एक इम्पॉर्टेंट काम करते हैं, इम्पॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए,
22,500 से प्राइस डाउन ट्रेंड में यहाँ पर फॉल दिखाया, पुल बैक दिया और जो नेक्स्ट सेलिंग आई वो इम्पोर्टेंट लेवल से आ रही है 22,500 से, ठीक है। मतलब 22,500, 22,000, ठीक है, 23,000, इस प्रकार के जो भी लेवल्स होंगे ना तो वो इम्पोर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करते हैं। तो आप क्या करो, चार्ट के ऊपर जाओ, चार्ट के ऊपर पीडीएच पीडीएल लाइन मार्क करना सीखो, स्विंग आई स्विंग लेवल मार्क करना सीखो, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन्स के लेवल्स आप देखो, प्राइस उस पर किस प्रकार से रिस्पेक्ट कर रहा है उसको ऑब्जर्व करो। और उसके बाद इंपॉर्टेंट लेवल्स कहाँ पर है, जैसे कि 22,500, 22,000 का लेवल्स निकालो, उस पर मार्केट ने किस प्रकार, प्राइस ने किस प्रकार रिस्पेक्ट किया था उस लेवल को, उसको एक बार देखो तो आपको चार्ट की रीडिंग आपकी इससे इम्प्रूव हो जाएगी, ठीक है। तो इसी प्रकार मैं चार्ट को प्रिपेयर करता हूँ और इम्पोर्टेंट लेवल्स को भी मार्क करता हूँ। ज़्यादा चार्ट को मैं कॉम्प्लिकेटेड नहीं करता, अगर बहुत पुराने लेवल्स है तो मैं उसको डिलीट कर देता हूँ, फ्रेश लेवल के ऊपर हमेशा काम करता हूँ, ठीक है। प्रीवियस डे के लेवल्स हो गए या फिर उसके प्रीवियस डे के लेवल्स, ज़्यादा पीछे जाने की हमें ज़रूरत नहीं है, 1-2 दिन प्रीवियस के जो लेवल्स है उसके ऊपर ही ज़्यादा फोकस करना है और चार्ट को डिलीट करके देना है। जो भी फ्रेश लेवल होते हैं ना वो अच्छे से वर्क करने, बहुत पुराने लेवल्स है तो वो इतने अच्छे से वर्क नहीं करते, करंट के जो लेवल्स है वो अच्छे से काम करते, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप कि आपको ये जो इम्पोर्टेंट लेवल्स है पीडीएच पीडीएल, सेंटर लाइन, स्विंग हाई स्विंग लो, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन्स एंड इंपॉर्टेंट राउंड नंबर्स, ये जो लेवल्स से अच्छे से समझ में आए, आप इससे अच्छे से बैक टेस्ट करके देखो चार्ट के ऊपर, ठीक है फ्रेंड्स। सी यू इन द नेक्स्ट लेसन, थैंक यू।